नमस्कार, मैं संजीत आप सबों को अपने YouTube चैनल संजीत रीजनिंग एंड मैथ स्पेशल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज हम आप सबों के बीच कैलेंडर में बताएंगे कि कैलेंडर के प्रश्न को कैसे हम जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बीते हुए परसों के 2 दिन पहले यदि सोमवार का दिन है तो आने वाले परसों के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ऐसे प्रश्न को आप यदि सॉल्व करना चाहें तो कैसे हम ऐसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मात्र 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पे आज हम चर्चा करेंगे। ऐसे प्रश्न को यदि आप सॉल्व करना चाहें तो ट्रिक के माध्यम से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। पहले इस ऐसे प्रश्न को हम लॉन्ग मेथड में बताएंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि ऐसे प्रश्न को हम शॉर्ट मेथड में भी कैसे कर सकते हैं। तो आज हम बताते हैं कि यदि आज से हम एक दिन पीछे जाएंगे तो बीता हुआ कल पे जाएंगे। यदि हम आज से एक दिन पीछे जाते हैं तो बीता हुआ कल पे जाते हैं, और यदि आज से हम 2 दिन पीछे जाते हैं तो बीता हुआ परसों पे जाते हैं। यदि आज से हम 2 दिन पीछे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, बीता परसों पे जाएंगे, और आज से यदि हम एक दिन पीछे जाएंगे तो बीता हुआ कल पे जाते हैं। और यदि आज से हम एक दिन आगे जाएंगे तो आने वाला कल पे जाएंगे, आने वाला कल पे जाएंगे। और यदि आज से हम 2 दिन आगे जाते हैं तो आने वाला परसों पे जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि यदि आज से हम एक दिन पीछे जाएंगे तो बीता कल पे जाते हैं, और आज से यदि हम 2 दिन पीछे जाते हैं तो बीता हुआ परसों पे जाते हैं। यदि हम आज से एक दिन आगे जाएंगे तो क्या होगा, आने वाला कल होगा, और आज से एक दिन बाद कौन सा दिन होगा, आने वाला परसों होगा। आज से एक दिन पहले बीता हुआ कल, आज से 2 दिन पहले बीता हुआ परसों, और आज से एक दिन बाद आने वाला कल, आज से 2 दिन बाद आने वाला परसों। यानी बीता कल से आने वाला कल के बीच कितने दिनों का गैप होता है, चक्रीय। बीता कल से आने वाला कल के बीच 3 दिनों का चक्रीय होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि बीता कल से आने वाला कल के बीच बीता कल से आने वाला कल के बीच 3 दिनों का चक्रीय होता है। कितने दिनों का चक्रीय होता है, तो 3 दिनों का चक्रीय होता है। बीता कल से आने वाले कल के बीच 3 दिनों का चक्रीय होता है, और बीता परसों से आने वाला परसों के बीच बीता परसों से आने वाले परसों के बीच बीता परसों से आने वाला परसों के बीच आने वाला परसों के बीच 5 दिनों का चक्रीय होता है। यदि बीता परसों से आने वाले परसों के बीच कितने दिनों का चक्रीय होता है, तो 5 दिनों का चक्रीय होता है, और बीता कल से आने वाले कल के बीच 3 दिनों का चक्रीय होता है। बीता कल से आने वाले कल पे जाएंगे तो 3 दिन होगा, और बीता परसों से आने वाले परसों पे जाएंगे तो 3 दिन होगा, 5 दिनों का चक्रीय होता है। तो आपको हम समझाए थे पिछले वीडियो के माध्यम से कि सप्ताह 7 दिनों बाद रिपीट होता है, यानी सप्ताह का चक्र 7 दिनों का होता है। यदि आज सोमवार का दिन है, आज यदि 1 तारीख है तो पुनः सोमवार का दिन 8 तारीख को होगा, 7 दिन बाद होगा। यदि 1 तारीख को सोमवार का दिन है तो पुनः 7 दिन ऐड करेंगे, यानी 8 तारीख को भी सोमवार का दिन होगा। यदि 1 तारीख को सोमवार का दिन है तो 8 तारीख को भी सोमवार का दिन होगा। यदि 8 में यदि आप 7 दिन पुनः जोड़ते हैं तो 15 तारीख को भी सोमवार का दिन होगा।
यदि आप 15 तारीख में पुनः 7 दिन जोड़ते हैं तो 22 तारीख को भी सोमवार का दिन होगा। 22 में यदि आप पुनः 7 जोड़ते हैं तो 29 तारीख को भी सोमवार का दिन होगा। यानी सप्ताह 7 दिन बाद रिपीट होता है। सप्ताह का चक्र 7 दिन बाद होता है। यदि 1 तारीख को सोमवार का दिन है तो पुनः सोमवार का दिन कब होगा, तो 7 दिन बाद होगा। यदि 8 तारीख को सोमवार का दिन है तो पहले कब सोमवार का दिन रहा होगा, तो 7 दिन पहले सोमवार का दिन रहा होगा। यदि 15 तारीख को सोमवार का दिन है तो पुनः पहले कब सोमवार का दिन रहा होगा, तो 7 दिन पहले सोमवार का दिन रहा होगा। यानी 15 में यदि आप 7 माइनस करते हैं तो 8 तारीख को भी सोमवार का दिन रहा होगा। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना होगा कि यदि बीता परसों के 2 दिन पहले सोमवार का दिन है तो आने वाले परसों के 11 दिन बाद कौन सा दिन होगा या 12 दिन बाद कौन सा दिन होगा। बीता कल के 4 दिन पहले यदि सोमवार का दिन है तो आने वाले कल के 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ऐसे प्रश्न को कैसे हम जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना होगा कि सप्ताह का चक्र 7 दिनों का होता है और बीता हुआ कल से आने वाले कल के बीच 3 दिनों का गैप होता है। 3 दिनों का चक्र होता है और बीता परसों से आने वाले परसों के बीच 5 दिनों का चक्र होता है। इसे आप याद रखेंगे। अब प्रश्न में यदि आपसे पूछा जाए कि बीता परसों के 3 दिन पहले यदि सोमवार का दिन है, बीता परसों के 3 दिन पहले यदि सोमवार का दिन है तो आने वाले परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। बीता परसों के 3 दिन पहले यदि सोमवार का दिन है, यदि प्रश्न पूछा जाए कि बीता परसों के 3 दिन पहले, बीता परसों के 3 दिन पहले सोमवार का दिन है, बीता परसों के 3 दिन पहले यदि सोमवार का दिन है तो आने वाला परसों के 2 दिन बाद, आने वाला परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। प्रश्न में दिया हुआ है कि बीता हुआ परसों के 3 दिन पहले यदि सोमवार का दिन है तो आने वाला परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो ऐसे प्रश्न को आप पहले लॉन्ग मेथड में कैसे सॉल्व करते होंगे उसे देख लेते हैं। तो लॉन्ग मेथड में सॉल्व करते हैं। यदि आज से बीता परसों पे जाते हैं तो 1 दिन पहले कौन सा दिन होगा, बीता हुआ कल होगा, बीता कल होगा और पुनः 1 दिन पीछे जाएंगे तो बीता परसों पे जाएंगे। और बीता परसों से प्रश्न में दिया हुआ है कि बीता परसों से 3 दिन पहले, 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले कौन सा दिन है, तो सोमवार का दिन है। बीता परसों से 3 दिन पहले सोमवार का दिन है तो आने वाला परसों, तो आज के बाद जाएंगे तो आने वाला कल पे जाएंगे, आने वाला कल पे जाएंगे और पुनः 1 दिन आगे जाएंगे तो क्या होगा, तो आने वाला परसों पे जाएंगे। और आने वाले परसों के 2 दिन बाद का दिन पूछा जा रहा है कि कौन सा दिन होगा, 1 दिन और 2 दिन। इसका डेट निकालना है कि कौन सा दिन होगा। सप्ताह का चक्र 7 दिनों का होता है। यदि 1 तारीख को सोमवार का दिन है तो पुनः सोमवार का दिन 7 दिन बाद होगा। इसे हम पिछले वीडियो के माध्यम से और समझा चुके हैं कि यदि आज के बीते हुए परसों के 3 दिन पहले यदि सोमवार का दिन है तो आज के आने वाले परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यही प्रश्न में दिया हुआ है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे आप सॉल्व करते होंगे। तो 2 को कौन सा दिन, बीते हुए परसों के 2 दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा, तो मंगलवार का दिन रहा होगा और यहाँ बुधवार का दिन होगा, यहाँ गुरुवार का दिन होगा, यहाँ शुक्रवार का दिन होगा और आज पे आके शनिवार का दिन होगा
और आज के एक दिन बाद रविवार का दिन होगा, और रविवार के एक दिन बाद यानी आने वाला परसों सोमवार का दिन होगा, और सोमवार के एक दिन बाद मंगलवार का दिन होगा यहाँ, और मंगलवार के बाद कौन सा दिन होगा, बुधवार का दिन होगा। यानी आने वाला परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, बुधवार का दिन होगा। ऐसे प्रश्न को तो आप ऐसे सॉल्व करते होंगे। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कम से कम 50 सेकंड का समय लगता है, और कभी कभी आपसे गलत भी हो जाएगा। लेकिन ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने में मात्र 10 सेकंड में कैसे ऐसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, इसलिए हम चर्चा करेंगे। आप कभी कभी सॉल्व करते होंगे कि यदि आज के 2 दिन पहले बीता हुआ परसों पे जाएंगे के 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा, सोमवार का दिन दिया हुआ है। तो आज के 2 दिन बाद आने वाला परसों होगा, और आने वाला परसों के 2 दिन बाद का दिन पूछा जा रहा है, तो कौन सा दिन होगा। तो सोमवार का दिन हुआ मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध, यानी बुधवार का दिन होगा। आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसे लाइन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न को यदि आप सॉल्व करना चाहें तो मात्र 10 सेकंड में सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान में रखना होगा कि आज के बीता हुआ परसों कितने दिन बाद होता है। तो आज से बीता हुआ परसों 2 दिन बाद होगा, और आज से आने वाला परसों भी 2 दिन बाद होगा। आज से बीता हुआ कल 1 दिन पहले हुआ होगा, और आज से आने वाला कल 1 दिन बाद होगा। तो आज से बीता हुआ परसों कितने दिन पहले हुआ होगा, 2 दिन पहले हुआ होगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है बीता हुआ परसों, तो बीता परसों कितने दिन पहले हुआ होगा, 2 दिन पहले हुआ होगा। बीता परसों कितने दिन पहले हुआ होगा, 2 दिन पहले हुआ होगा। बीता परसों 2 दिन पहले हुआ होगा, और बीता परसों के 3 दिन पहले सोमवार का दिन है। बीता परसों के 3 दिन पहले सोमवार का दिन है। तो आने वाला परसों कितने दिन बाद आएगा, आज से आने वाला परसों भी 2 दिन बाद आएगा, और आने वाले परसों के 2 दिन बाद का दिन पूछा जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 3 2 5 2 7 2 9 दिन हो गया, और 9 में यदि 7 से भाग दें और रिमाइंडर प्राप्त करें। 7 से क्यों भाग देते हैं, सप्ताह 7 दिनों का होता है। सप्ताह का चक्र कितने दिनों का होता है, तो 7 दिनों का सप्ताह का चक्र होता है। तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। यानी हम दिन में कहाँ क्या कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो दिन में बीता हुआ परसों से आने वाले परसों पे जा रहे हैं, यानी आगे जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। आगे जाएंगे तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और पीछे जाते तो क्या करते, माइनस करते। पीछे जाते तो क्या कर देते, घटा देते। यानी आगे जब जाएंगे तो क्या करेंगे, दिन में जोड़ेंगे, और पीछे जाएंगे तो घटाएंगे। तो हम तो आगे जा रहे हैं, तो सोमवार में हम 2 दिन ऐड करेंगे। सोमवार प्लस 2 दिन यानी बुधवार का दिन होगा। ऐसे प्रश्न को आप ऐसे सॉल्व करें तो आपको मात्र 10 सेकंड का समय लगेगा, और आंसर भी सही आएगा। कम समय में ऐसे प्रश्न को सॉल्व भी कर सकते हैं। यदि बीता हुआ परसों के 6 दिन पहले सोमवार का दिन है, बीता हुआ परसों के 6 दिन पहले सोमवार का दिन है, तो आने वाला परसों के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। बीता हुआ परसों के 6 दिन पहले सोमवार का दिन है, बीता परसों के 6 दिन पहले सोमवार का दिन है, तो आने वाला परसों के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। बीता हुआ परसों के 6 दिन पहले सोमवार का दिन है, तो आने वाला परसों के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इसे आप लॉन्ग मेथड में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादा समय लगेगा। इससे अच्छा है कि आप जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहें तो मात्र 10 सेकंड में ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। दिया हुआ है कि बीता परसों के 6 दिन पहले, बीता हुआ परसों आज से कितने दिन पहले होगा, तो 2 दिन पहले होगा। और बीता हुआ परसों के 6 दिन पहले दिया हुआ है, सोमवार का दिन है। तो आने वाला परसों कितने दिन बाद होगा, आज से 2 दिन बाद होगा। आने वाला परसों के 4 दिन बाद का दिन पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 2 4 6 2
2 6 8 2 10 4 14, 14 में 7 से भाग देंगे और रिमाइंडर प्राप्त कर लेंगे तो रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा। यानी दिन में हम आगे जा रहे हैं तो सोमवार में क्या करेंगे, 0 दिन जोड़ेंगे या 0 दिन माइनस करेंगे तो क्या होगा, सोमवार का ही दिन होगा। दिन में हम आगे जा रहे हैं तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और यदि हम पीछे जाते तो क्या करते, घटा देते। तो ऐसे प्रश्न को जल्द से जल्द और कम समय में सॉल्व करने के लिए इस ट्रिक का इस्तेमाल करें और जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। यदि प्रश्न में दिया हुआ है कि बीते परसों के 6 दिन पहले यानी 8 दिन पहले यदि सोमवार का दिन है तो आने वाला परसों के 11 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो यदि आप ऐसे प्रश्न को रेकरिंग के थ्रू यदि आप सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा समय भी लगेगा और गलत होने का चांस भी ज़्यादा है। लेकिन आप यदि इसे ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं तो समय ज़्यादा नहीं लगेगा। बीता हुआ परसों कितने दिन पहले होगा, 2 दिन पहले होगा। कि 8 दिन पहले दिया हुआ है तो 8 लिख देंगे। तो कौन सा दिन है, सोमवार का दिन है। तो आने वाला परसों 2 दिन बाद होगा। आने वाला परसों के 11 दिन बाद का दिन पूछा जा रहा है। तो 11 2 13, 2 कितना हो गया 15, 15 8, 15 में यदि 8 जोड़ते हैं तो 23 हो जाएगा। और 23 में यदि आप 7 से भाग दें तो रिमाइंडर 2 प्राप्त होता है। हम तो दिन में आगे जा रहे हैं तो सोमवार में 2 दिन जोड़ देंगे। तो कौन सा दिन होगा, बुधवार का दिन होगा। सोमवार प्लस 2 दिन बराबर कौन सा दिन होगा, बुधवार का दिन होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार का दिन होगा। यानी बीता परसों के 8 दिन पहले यदि सोमवार का दिन है तो आने वाला परसों के 11 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो वह बुधवार का दिन होगा। यदि प्रश्न में दिया हुआ है कि बीता परसों के 10 दिन पहले यदि सोमवार का दिन है तो आने वाला परसों के 17 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आने वाला परसों के 17 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो बीता हुआ परसों के 10 दिन पहले का दिन दिया हुआ है, सोमवार का दिन है। तो बीता हुआ परसों कितने दिन पहले होगा, आज से 2 दिन पहले होगा। और आज से 2 दिन पहले बीता हुआ परसों हो रहा है। बीता हुआ परसों के 10 दिन पहले सोमवार का दिन है तो आने वाला परसों 2 दिन बाद होगा आज से। आने वाला परसों के 17 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यही प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, 10 2 12 2 14, यानी 7 के मल्टीपल पे आ रहा है। तो क्या करेंगे, काट देंगे। और 17 में यदि आप 7 से पुनः भाग दें, रिमाइंडर प्राप्त करें तो कितना हो जाएगा, 3 रिमाइंडर प्राप्त होगा। और सोमवार में यदि आप 3 दिन जोड़ते हैं, सोमवार प्लस 3 क्या हो जाएगा, गुरुवार का दिन होगा। सोमवार में यदि आप 3 दिन जोड़ते हैं तो गुरुवार का दिन होगा। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने में इस मेथड का यदि आप उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं तो जल्द से जल्द आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व भी कर सकते हैं। यदि हम दिन में तो आगे जा रहे हैं, बीते परसों से आने वाले परसों पे जा रहे हैं, यानी दिन में हम आगे जा रहे हैं। यदि प्रश्न में पूछा जाए कि आने वाला परसों पहले दिया हुआ हो और बीता परसों बाद में दिया हुआ हो तो हम दिन में पीछे जाएंगे। और जब पीछे जाएंगे तो दिन में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और यदि हम दिन में आगे जाते हैं तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। और दिन में यदि हम पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे। यदि आज बीता हुआ परसों से 11 दिन पहले सोमवार का दिन है तो आने वाले परसों के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो ऐसे प्रश्न को कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो दिया हुआ है कि बीता हुआ परसों के 11 दिन पहले सोमवार का दिन है। तो आज से बीता हुआ परसों 2 दिन पहले हुआ होगा। और 11 दिन पहले दिया हुआ है। आने वाला परसों होगा आज के बाद। और आने वाला परसों 2 दिन बाद पूछा जा रहा है। तो 7 के मल्टीपल पे है तो 7 के मल्टीपल में काट देंगे। 11 2 13, और 13 में यदि आप 7 से भाग दें और रिमाइंडर प्राप्त करें तो कितना हो जाएगा, 6 दिन रिमाइंडर होगा। यदि सोमवार में, क्योंकि हम दिन में तो आगे जा रहे हैं तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 6 दिन जोड़े, सोमवार में 6 दिन ऐड करें या सोमवार में 1 दिन माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, आंसर सेम हो जाएगा। यदि सोमवार में 1 दिन माइनस करते हैं तो कौन सा दिन होगा, रविवार का दिन होगा। इस प्रकार क्या हो जाएगा, रविवार का दिन होगा। यदि प्रश्न में पूछा जाए कि आने वाला परसों के आने वाला परसों के
11 दिन बाद 11 दिन बाद सोमवार का दिन है, तो आने वाला तो बीता हुआ परसों के 5 दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा। तो बीता हुआ परसों के 5 दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा। अब इस प्रश्न को कैसे हम सॉल्व करेंगे कि यह हुआ है आने वाला परसों के 11 दिन बाद सोमवार का दिन है। आने वाला परसों के 11 दिन बाद सोमवार का दिन है, तो बीता हुआ परसों के 5 दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा। यदि आने वाला परसों के 11 दिन पहले 11 दिन बाद सोमवार का दिन है, तो बीता हुआ परसों के 5 दिन बाद पहले कौन सा दिन रहा होगा। यानी हम दिन में क्या जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आने वाला परसों कितने दिन बाद आएगा, 2 दिन बाद आएगा कि 11 दिन बाद। तो 11 प्लस बीता हुआ परसों 2 दिन पहले, आज के 2 दिन पहले हुआ होगा, उसके 5 दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, 11 2 13 2 15 5 20, यानी 20 में यदि आप 7 से भाग दें और रिमाइंडर प्राप्त करें तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 6 दिन हो जाएगा। दिन में हम क्या जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो सोमवार में क्या करेंगे, 6 दिन माइनस करेंगे। यदि आप सोमवार में 6 दिन माइनस करें या सोमवार में 1 दिन जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, आंसर सेम हो जाएगा। सोमवार में 1 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन होगा, मंगलवार का दिन होगा। ऐसे प्रश्न को भी आप जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। क्वेश्चन इतना आसान नहीं था, लेकिन ऐसे प्रश्न को भी आप 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। यदि प्रश्न ज्यादा दिन का अंतर दिया हुआ है तो ऐसा मेथड का उपयोग करें और प्रश्न को मात्र 10 सेकंड में सॉल्व करें। प्रश्न, यदि आने वाला परसों के 6 दिन बाद मंगलवार का दिन है, आने वाला परसों के 6 दिन बाद मंगलवार का दिन है, तो बीते परसों के 11 दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा। यानी आने वाला परसों पहले दिया हुआ है और बीता हुआ परसों बाद में दिया हुआ है, यानी हम दिन में पीछे जा रहे हैं। तो दिन में यदि हम पीछे जा रहे हैं तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यदि हम दिन में आगे जाते तो क्या करते, प्लस करते। तो दिन में हम क्या जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। तो आने वाला परसों के 6 दिन बाद मंगलवार का दिन है, आने वाला परसों के 6 दिन बाद मंगलवार का दिन है, तो बीते हुए परसों के 11 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो आज के आने वाला कितने दिन बाद होगा, 2 दिन बाद होगा, के 6 दिन बाद मंगलवार का दिन है, तो बीता हुआ परसों आज से 2 दिन पहले होगा। तो बीता परसों से 11 दिन पहले कौन सा दिन होगा, यही प्रश्न में दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे और
7 से भाग दे के रिमाइंडर प्राप्त कर लेंगे। 6 11 कितना हो जाएगा, 17 2 19 2 21। 21 में यदि आप 7 से भाग दें और रिमाइंडर प्राप्त करें तो 0 रिमाइंडर प्राप्त होगा। यानी मंगलवार में माइनस करेंगे कितना दिन, तो 0 दिन माइनस करेंगे। यदि आप मंगलवार में 0 दिन माइनस करते हैं तो भी कौन सा दिन होगा, मंगलवार का ही दिन होगा। यानी आने वाला परसों के 6 दिन बाद मंगलवार का दिन है, तो बीते हुए परसों के 11 दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा। तो ऐसे प्रश्नों को में क्या हो जाएगा, इस मेथड का उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को। तो आप इसे नोट कीजिए। यदि प्रश्न में दिया हुआ है कि आने वाला परसों के 11 दिन बाद मंगलवार का दिन है, तो बीते हुए परसों के 11 दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा। यदि प्रश्न में दिया हुआ है कि आने वाला परसों के 11 दिन बाद मंगलवार का दिन है, तो बीते हुए परसों के 11 दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा। तो ऐसे प्रश्न को कैसे आप सॉल्व करेंगे, आप इसे सॉल्व कीजिए। और जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए यानी आने वाला परसों के 11 दिन बाद मंगलवार का दिन था। आने वाला परसों के 11 दिन बाद मंगलवार का दिन है, तो बीते हुए परसों के 11 दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा। तो आने वाला परसों क्या होगा, आज से 2 दिन बाद आएगा। आने वाला परसों 2 दिन बाद आएगा, तो 2 दिन बाद के 11 दिन बाद 2 दिन बाद के 11 दिन बाद मंगलवार का दिन है, तो बीते हुए परसों कितने दिन पहले बीता हुआ होगा, 2 दिन पहले। तो बीते हुए परसों के 11 दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा, यही प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो 11 11 कितना हो जाएगा, 22। 22 में यदि आप 7 से भाग दें, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1 1 में 2 जोड़ेंगे 3 2 5। यानी हम तो दिन में पीछे जा रहे हैं, तो मंगलवार में क्या करेंगे, 5 दिन माइनस कर देंगे। मंगलवार माइनस 5 दिन, या मंगलवार में आप 2 दिन जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, आंसर सेम हो जाएगा। यदि मंगलवार में 5 दिन माइनस करते हैं या मंगलवार में 2 दिन ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, आंसर सेम होगा, यानी वह गुरुवार का दिन होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार का दिन होगा। यह जटिल प्रश्न था, इसे सॉल्व करने में समय लगेगा, लेकिन आप यदि इस मेथड का उपयोग करते हैं तो इस प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। इसे ध्यान में रखें। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि 15 नवंबर 1982 को कौन सा दिन था, यानी वास्तविक दिन निकालना होता है। और उसी में प्रश्न पूछा जाता है कि अक्टूबर 1997 में किस तारीख को
मंगलवार का दिन था। प्रश्न में पूछा जाता है कि अक्टूबर 1997 ईस्वी में किस तारीख को मंगलवार का दिन था। ऐसा प्रश्न यदि पूछा जाए तो क्या करेंगे, अक्टूबर 1997 में किस तारीख को मंगलवार का दिन था, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, 1 अक्टूबर 1997 का दिन निकाल लेंगे। 1 अक्टूबर 1997 का दिन निकाल लेंगे। यानी 1997 क्या है, एक साधारण ईयर है। और जब साधारण ईयर है तो अक्टूबर का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा, अक्टूबर का कैलेंडर जनवरी के कैलेंडर के समान होता है। साधारण वर्ष में आपको हम बताए थे कि अक्टूबर का कैलेंडर जनवरी के कैलेंडर के समान होगा। तो 1 जनवरी 1997 को यदि सोमवार का दिन है तो 1 अक्टूबर 1997 को भी सोमवार का दिन होगा। यानी 1 अक्टूबर का कैलेंडर जनवरी के कैलेंडर के समान होता है। यह साधारण ईयर में होता है। इसे हम पिछले वीडियो के माध्यम से समझाए थे। तो 1 जनवरी 1997 का यदि दिन निकाल लें तो 1 अक्टूबर 1997 का दिन हो जाएगा। तो 1 जनवरी 1997 का दिन निकालेंगे किस मेथड से, तो विषम दिन कॉन्सेप्ट से। तो जनवरी में कितने दिन जाएंगे, 1 दिन जाएंगे। और 1900 में क्या हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं 1900 प्लस, और जब विषम दिन कॉन्सेप्ट से निकालते हैं तो क्या करते हैं, एक वर्ष माइनस कर देते हैं। तो 1900 प्लस 96 लिख सकते हैं। तो 1900 के लिए विषम दिनों की संख्या कितना होगा, 1900 के लिए विषम दिनों की संख्या 1 होगा। और 96 लिखेंगे और 96 में लीप वर्ष की संख्या 24 हो जाएगा। 96 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसे ऐड कर देंगे। 24 1 25, 25 1 26 प्लस 96 बटे 7, यानी 7 से भाग देंगे तो दिन प्राप्त हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 5। इसमें भी रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 17 63 क्या हो जाएगा 91। और रिमाइंडर कितना हो जाएगा 5 5 5 10, 10 में पुनः 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 10 में यदि आप 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यदि आप विषम दिन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 1 किसके लिए होगा, तो 1 सोमवार के लिए होगा, 2 मंगलवार के लिए होगा और 3 किस दिन के लिए होगा, तो बुधवार के लिए होगा। 3 बुधवार का दिन होगा। तो कौन सा दिन मंगलवार का दिन होगा, तो 1 जनवरी 1997 को कौन सा दिन होगा, तो बुधवार का दिन होगा। तो 1 अक्टूबर 1997 को भी कौन सा दिन होगा, 1 अक्टूबर 1997 को कौन सा दिन होगा, तो वह बुधवार का दिन होगा। यदि 1 को बुधवार का दिन है तो मंगलवार का दिन कब होगा, तो 2 को गुरुवार का दिन होगा, 3 को शुक्रवार का दिन होगा, 4 को शनिवार का दिन होगा, 5 को रविवार का दिन होगा, 6 को सोमवार का दिन होगा, पुनः 7 को क्या हो जाएगा, मंगलवार का दिन होगा। यानी 7 अक्टूबर 1997 को कौन सा दिन होगा, मंगलवार का दिन होगा। 7 को मंगलवार का दिन होगा। पुनः इसमें यदि आप 7 जोड़ते हैं तो 14 तारीख को मंगलवार का दिन होगा। पुनः 7 इसमें जोड़ते हैं तो 21 तारीख को मंगलवार का दिन होगा। पुनः इसमें आप 7 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 28 तारीख को मंगलवार का दिन होगा। यानी 7, 14, 21 और 28 तारीख को 1997 ईस्वी में, यानी अक्टूबर महीने में कौन सा दिन रहा होगा, मंगलवार का दिन रहा होगा। तो आप में को ऑप्शन में दिया रहेगा कि 7, 14, 21, 28, 6, 13, 20, 27। तो आप ऑप्शन में क्या लिखेंगे, 7, 14, 21, 28 को मंगलवार का दिन रहा होगा। तो ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस पहले 1 अक्टूबर 1997 का दिन वास्तविक दिन निकाल लेंगे। यहाँ बुधवार का दिन आया तो मंगलवार का दिन पूछ रहा है, तो कौन सा तारीख को होगा, तो 7 तारीख को होगा।
तो 7 में पुनः 7 जोड़ेंगे तो 14 तारीख को भी मंगलवार का दिन रहा होगा, और 14 में यदि 7 जोड़ते हैं तो 21 तारीख को भी मंगलवार का दिन रहा होगा, और 21 में यदि आप पुनः 7 जोड़ते हैं तो 28 तारीख को भी मंगलवार का ही दिन रहा होगा।